हाय फ्रेंड्स, आज आपण अलंकार शिकत आहोत। मागील व्हिडिओमध्ये आपण अलंकारासाठी महत्त्वाचे असणारे 4 शब्द शिकलेलो आहोत। उपमेय, उपमा, साधम्यवाचक शब्द आणि समान गुणधर्म। आज आपण अलंकाराचा जो दुसरा प्रकार आहे अर्थ अलंकार, याचे 2 प्रकार शिकणार आहोत। चला पहले अपन नेहमीसारखी अलंकाराची व्याख्या बघूया। डेफिनेशन फिर से देखेंगे। भाषा ज्या घटकांमुळे सुंदर, वेगळी, मतलब मैंने आपको कहा था अट्रैक्टिव, आकर्षक होते, त्यास काय म्हणतात? भाषिक अलंकार म्हणतात, है ना। मैंने इसका एग्जाम्पल भी आपको दिया था। जैसे मैंने आपको इजी में कहा था कि देखो, जब आप दोस्तों को कहते हैं ना, अरे तू तो चांद का टुकड़ा है, हाँ देखो, ये जो अपनी रूटीन वाली भाषा है ना, जो कवि कहते हैं, वही क्या होता है? अलंकार। ये हम लोगों ने पिछली बार देखा है। अब इस अलंकार का दूसरा प्रकार, 2 प्रकार थे, मैंने आपको कहा था। पहला प्रकार था शब्द अलंकार, यमक, अनुप्रास, है ना। और ये दूसरा प्रकार है अर्थ अलंकार। अभी अर्थ अलंकार का मीनिंग क्या है? अर्थ अधिक अलंकार। अर्थ अलंकार में इंपॉर्टेंट क्या होता है? अर्थ, ये मैंने आपको बताया था, है ना। इसमें मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें सीखने मिलते हैं। अब इस अर्थ अलंकार के 2 प्रकार है। पहला प्रकार है उपमा अलंकार और दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, जो आज हम लोग सीखने वाले। आज अपन उपमा अलंकार आणि उत्प्रेक्षा अलंकार शिकणार आहोत। पहिला प्रकार बघूया, उपमा अलंकार। मी नेहमीसारखी तुम्हाला आज सुद्धा टिप्स देणार आहे। त्या टिप्स तुम्ही लक्षात ठेवल्या की तुम्हाला हे दोन्ही अलंकार व्यवस्थित समजतील, कन्फ्यूजन होणार नाही। ओके, टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स से आपको सिर्फ सुनना है और समझ कर लेने की कोशिश करनी है। उपमा अलंकार। उपमा में देखो क्या आपको याद रखना है? 2 वस्तूंमधील किंवा कृतींमधील साम्य दर्शवते। मतलब 2 चीजें होती है या फिर जो 2 कृति होती है, उसमें जो साम्य है, समानता है, सेम क्या है वो दर्शाते जहाँ पे है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। सही है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये उपमा अलंकार कैसे आपको पहचानना है। शब्द बघा, ये शब्द यदि किसी भी वाक्य में रहेंगे तो आपको इमीडिएटली पहचानना ये कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। ये टिप्स है आपके लिए। शब्द देखो, सम, समान, सारखे, वाणी, जैसे, तैसे, प्रमाण, सदृश्य, परी, या पैकी। मतलब इसमें से कौन सा भी शब्द यदि सेंटेंस में है तो वो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ये इजी तरह से आपको याद रखना है। आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता चलेगा, सम, समान, सारखे, ये सिमिलर वर्ड है ना, यानी समानार्थी शब्द है। वाणी, जैसे, तैसे, ये अलग शब्द है। परी मतलब वैसे, यानी ये शब्द आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं और बाहर करने हैं। ओके, नहीं तो आप मेरे जैसे इस तरह से चार्ट बनाकर घर में चिपका सकते हो किसी भी पेपर पे लिखकर, ताकि बार बार ये शब्द आपके नज़रों के सामने आएंगे तो आपको उसकी प्रैक्टिस हो सकती है। ये भी टिप्स है दोस्तों। अभी हम लोग उपमा अलंकार का उदाहरण देखेंगे। क्या उदाहरण है देखो, त्याचे अक्षर मोत्यासारखे सुंदर आहे। अभी टिप्स, सेकेंड वाली टिप्स याद करो। शब्द ढूंढना है। इसमें ऊपर दिया हुआ कौन सा शब्द है क्या? देखो, त्याचे अक्षर मोत्यासारखे, सारखे शब्द है ना, ये है ना। इसमें से देखो सारखे, मतलब ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अभी हम लोग ये उपमा अलंकार है, ये कैसे बताएंगे? तो 4 महत्वपूर्ण शब्द के आंसर देकर। पहला शब्द है उपमेय, जिसकी तुलना है। इस सेंटेंस में किसकी तुलना है? त्याचे अक्षर, है ना, यानी किसी का तो अक्षर है, उसके हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। उपमान देखो, किसके साथ हो रही है तुलना? मोती, है ना, मोत्या, मोत्या सारखे, मोती मतलब मोती की तरह उसका अक्षर है। साधम्य दर्शक शब्द कौन सा है, यानी समान दर्शाने वाला शब्द कौन सा है? सारखे। देखो यहाँ पे सारखे शब्द क्या है? समानता दर्शाते हैं अक्षर और मोती के बीच में। चौथा है समान गुण। समान गुणधर्म, गुण एकच आहे। समान गुण कोणता आहे? सुंदरता, म्हणजे
अक्षर मोत्यासारखे आहे आणि त्यामुळे ते सुंदर आहे. सुंदर काय झाला गुण आणि म्हणून आपण तो कसा लिहायचा आहे सुंदरता. ता असं लिहायचं आहे, प्रत्यय शेवटी लावून सुंदरता लिहायचं आहे. ओके, सुंदरता. आणि म्हणून हे वाक्य कोणत्या अलंकाराचं आहे? उपमा अलंकार. एक्झाम मध्ये जर हे वाक्य तुम्हाला आलं असं आणि वरती लिहिलं उपमेय, उपमान, साधम्यदर्शक शब्द, समान गुण, ओळखा आणि अलंकाराचा प्रकार सांगा, तर तुम्हाला ह्या पद्धतीने लिहायचं आहे आणि खाली लिहायचं अलंकार, उपमा अलंकार. हा झाला पहिला प्रकार. ओके, आता आपण दुसरा प्रकार बघूया, उत्प्रेक्षा अलंकार. ओके, आता दूसरा प्रकार है उत्प्रेक्षा अलंकार. अभी इसमें आपको मैं टिप्स देती हूँ फिर से. क्या टिप्स याद रखनी है? तो देखो मैंने यहाँ पे कल्पना लिखा है. कल्पना, कल्पना मतलब इमेजिन करना. वेरी गुड. आपको इस तरह से टिप्स नोटबुक में लिखोगे तो आपको बहुत ही जल्दी इन दोनों में कंपैरिजन करने के लिए इजी हो सकता है. ओके, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में हमेशा में इमेजिन करना पड़ता है. इमेजिन करते हैं हम लोग. ओके, जैसे मैं चांद तारे लेकर आऊंगा क्योंकि मैं कौन हूँ, हीरो है ना. देखो ये इमेजिन किया हुआ सेंटेंस है ना. या फिर मैं परी हूँ, ये इमेजिन करना उस तरह से. बघा आता कल्पना, म्हणून मी काय लिहिलेलं आहे कल्पना. आता डेफिनेशन काय आहे? डेफिनेशन देखो हम लोग, डेफिनेशन जितना आपको इजी ढंग से पता चले उतना आपको ये अलंकार समझ में आएगा. उपमेय हे जणू उपमानच आहे. उपमेय मतलब जिसका तुलना कर रहे, जिसके कंपैरिजन कर रहे. उपमेय हे जणू उपमानच आहे मतलब जिसकी हम लोग तुलना कर रहे वो वही है. ये ठाम लेना, ये स्थामली बताना, स्ट्रांगली बताना, ये मतलब क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार. मतलब इमेजिन करना है तो स्ट्रांगली बताना है कि नहीं ये यही है. ओके, उसको क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार. देखो उपमेय हे जणू उपमानच आहे अशी कल्पना केलेली असते, है ना, वर्णन केलेले असते, त्या अलंकाराला काय म्हणतात? उत्प्रेक्षा अलंकार. देखो कितना इजी है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, टेंशन मत लो. अभी इसमें फिर से एक टिप्स है आपके लिए. शब्द, जैसे हम लोगों ने उपमा अलंकार में शब्द देखे थे उसी तरह से अभी हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार में शब्द देखने वाले हैं. देखो इसमें है जणू, काय, जेवी, गमे, भासे, वाटे, की, तसे, सॉरी जसे, तसे, एक्सेट्रा, यानी इत्यादी असे शब्द आपल्याला या उत्प्रेक्षा अलंकारामध्ये दिसतात वाक्यामध्ये. हे शब्द सुद्धा तुम्ही काय करायचं आहे? पेपरवरती लिहून प्रैक्टिस केली तर तुम्हाला हे पटकन समझणार आहे. अभी इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग. देखो फिर से उत्प्रेक्षा अलंकार बताती है. एक तो कल्पना होती है, इमेजिन किया होता है. उपमेय है, उपमान ही है, ये जहाँ पे कल्पना की जाती है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है. और तीसरा ये शब्द उसमें होते हैं. एग्जाम्पल देखो, यही एग्जाम्पल हम लोगों ने उपमा अलंकार में भी देखा था. वही एग्जाम्पल हम लोग फिर से कहाँ पे देखने वाले? उत्प्रेक्षा अलंकार में. आईचे प्रेम म्हणजे जणू सागरच. देखो उपमेय क्या आएगा? आईचे प्रेम. उपमान क्या है? सागर. यानी तुलना किसकी है? आईच्या प्रेमाची. कोणावर केलेली आहे? सागराबरोबर. बरोबर. समान गुण का है? प्रेमळ, प्रेमळपना. गुण है इसलिए पना लिखा है. देखो ये आपको लगाना ही है इस पॉइंट में, पना शब्द. साधम्य दर्शक शब्द जणू है और अलंकार आएगा उत्प्रेक्षा अलंकार. देखो अभी मैंने जो टिप्स आपको दी थी वो टिप्स आपको याद है? ऊपर दिए शब्द में से आपको सेंटेंस में वो शब्द ढूंढना है. देखो जणू पहला शब्द है, वही वाक्य में आया है, मतलब ये कौन सा वाक्य है? सेंटेंस कौन सा है? कौन सी लाइन है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार की. देखो बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको ये दो प्रकार सिखाए हैं. आपको सिर्फ उसके शब्द याद रखने हैं, डेफिनेशन को आइडिया से याद रखना है और इस तरह से आपको क्या करना है? उपमा अलंकार
और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये दोनों अलंकार को इस तरह से ही आप लोग नोटबुक में लिखो ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आए। अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, तो आपको लिखा जाता है कि फुडिल ओळीतील, मतलब ये जो ओळ है ना, ये ओळ है लाइन, पुढील ओळीतील क्या ढूंढना है, उपमेय, उपमान, समान गुणधर्म, साधम्यवाचक शब्द ओळखा आणि अलंकार सांगा। बघा मी इथे लिहिलंय की नाही, आणि अलंकार सांगा, अलंकार सुद्धा ओळखायचा आहे। जर तुम्हाला जब आपको अलंकार का नाम लिखो ऐसा क्वेश्चन में है तो ही आपको क्या करना है, अलंकार का नाम लिखना है। यदि आपको सिर्फ कहा है कि आप उपमेय, उपमान, समान गुणधर्म, साधम्य दर्शक शब्द लिखकर अलंकार का नाम बताओ, तो आपको ये पूरा लिखना है और बाद में अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इस तरह से आंसर लिखना है। देखो दोस्तों, इस तरह से आज मैंने आपको अलंकार का दूसरा प्रकार अर्थ अलंकार और उसके दो प्रकार उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार मैंने आपको सिखाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो बार बार देखो और जो मैंने टिप्स दिए हुए हैं वो टिप्स आप लोग बार बार समझ कर लो और उसके नीचे के एग्जाम्पल आपको क्या करना है, लिखना है और समझ कर लेने की कोशिश करना है। आपको यदि इस तरह से लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर ले सकते हैं और आपके नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।